जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी का काफ़ी समय से इंतजार हो रहा था, तो अभी रेलवे ने आपका जो इंतजार है वो ख़त्म कर दिया है। रेलवे ने आपका जो शॉर्ट नोटिस है वो जारी कर दिया है। इसमें आपकी जो टोटल पोस्ट है वो लगभग आपकी 32,000 के आसपास टोटल पोस्टें निकाली है। तो इसके फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे, इसका जो शॉर्ट नोटिस है वो क्या आया है, इस सबको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। यह आपका शॉर्ट नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर। आपकी जो आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी वो CEN 8/2024 जो CEN है उसके तहत आएगी। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स। आपकी जो ग्रुप डी की जो पोस्ट है वो आपकी लेवल 1 की पोस्ट है, लेकिन अभी जो रेलवे ने एक नोटिस निकाल कर आपकी जो ग्रुप डी की पोस्ट है उन्हें ग्रुप सी में कन्वर्ट कर दिया। यानी आपकी जो लेवल 1 की पोस्ट है अब ग्रुप डी की पोस्ट नहीं रही, आपकी जो ग्रुप सी की पोस्टें हो चुकी है। अब इसमें एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1। डिटेल CEN 8/2024 विल बी uploaded and the link for online submission of application will be live on the official website of RRBs listed as below para 8। मतलब नीचे जो RRB है उन सब की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन पर जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन है वो लगभग आपका 20 तारीख यानी 20 जनवरी के बाद आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो आपका 23/1/2025 यानी 23 जनवरी 2025 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके जो फॉर्म है वो 22/2/2025 यानी 22 जनवरी आपके रात को 12 बजे तक आपके फॉर्म जो है भरे जाएंगे। इसमें जो वैकेंसी फॉर लेवल 1 पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट, वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स, जिसमें आपकी बेसिक आपकी 18,000 आपकी बेसिक रहती है। इसकी में जो आपकी पोस्ट बाय जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिसमें अभी रेलवे ने जो आपकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जितनी भी पोस्टें थी उनमें आपकी ITI लागू कर दी है। तो इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपका लगभग 20 तारीख के बाद आएगा। उसमें हम देख लेंगे कि इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रेलवे ने रखी है, क्या रेलवे ने ITI की है, क्या नहीं की है। इसमें जो आपकी एज है वो 1/7/2025 तक आपकी 36 वर्ष 18 से 36 वर्ष अगर आपकी एज है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी वो लगभग 32,000 के आसपास टोटल वैकेंसी आपकी रहने वाली है। ये आपकी बहुत कम वैकेंसी है, इससे ज़्यादा वैकेंसी आने की उम्मीद थी लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। आपकी लगभग 32,000 के आसपास ही वैकेंसी आई हुई है, जिसमें भी आपकी जो मैक्सिमम पोस्ट है वो आपकी ITI वाले कैंडिडेटों की रहेगी और जो नॉन ITI यानी 10th क्लास वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी लगभग 5 से 6,000 पोस्टें रहेगी। बाकी की जो भी 27,000 के आसपास पोस्ट है वो आपकी ITI वाले कैंडिडेटों की रहेगी। तो ITI वाले कैंडिडेटों को इस बार बहुत जो बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है, उनकी जो कट ऑफ है वो भी कम जाएगी और जो आपके नॉन ITI वाले कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि जो नॉन ITI की जो काफ़ी सारी जो पोस्ट है उनको रेलवे ने सरेंडर कर दिया। यानी अब वो पोस्टों पर रेलवे कभी भी रिक्रूटमेंट नहीं करवाएगी, उनको ठेके के थ्रू ही जो वैकेंसी फिलअप करवाई जाएगी। तो ये जो नॉन ITI वाले कैंडिडेटों के लिए एक बुरी खबर है। इसमें उनके लिए लगभग 5,000 के आसपास वैकेंसी रहने वाली है। रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज गिवन इन अनेक्जर V ऑफ द डिटेल CEN, यानी डिटेल CEN जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपकी जो रेलवे ने किस जोन में आपकी कितनी वैकेंसी है वो उसी में आपको देखने को मिलेगा, जो लगभग 20 तारीख के आसपास आपका आ जाएगा। अब ये पॉइंट देखिए, दिस इंक्लूड ए रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट एज ए वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। यानी कोविड-19 की वजह से आपको जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन रेलवे ने दिया है ये आपका वन टाइम है। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई जो एज रिलैक्सेशन है वो नहीं दिया जाएगा। जो ये 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, रेलवे ने अभी 2024 में जितनी भी वैकेंसी निकाली थी सभी में आपका 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। तो इसमें भी आपका 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। आपकी जो एज है वो 1/7/2025 तक आपकी एज कंसीडर की जाएगी। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस का जो स्टैंडर्ड है वो भी आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसी में आपका रहेगा। तो जब आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उस वक्त हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में के आधार पर जो भी आपकी वैकेंसी रहेगी वो भी आपके डिटेल नोटिफिकेशन में रहेगी। आपका जो एग्जामिनेशन का मोड आपका CBT रहेगा। इसमें अब आपकी फ़ीस क्या रहेगी? फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो सीरियल नंबर 2 में जो भी कैटेगरी है, इनके अलावा जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट रहेगा उनके लिए आपकी जो फीस है वो 500 रहेगी। आउट ऑफ दिस
फीस ऑफ 500 एंड अमाउंट ऑफ रेट 400 शैल बी रिफंडेड इन ड्यू टू कोर्स ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेज एज एप्लीकेबल ऑन द अपेयरिंग इन CBT। यानी जो कैंडिडेट CBT का आपका एग्जाम देंगे उनके, चाहे आप पास होते हो CBT में या चाहे फेल होते हो, आपके जो 500 रुपये की में से जो आपके 400 रुपये जो है वो आपके वापस कर दिए जाएंगे और 100 रुपये जो है रेलवे आपके काट लेगी। तो आपको 400 रुपये आपका रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप CBT एग्जाम देते हो। तो अगर आपने CBT एग्जाम नहीं दिया तो जो आपके 400 रुपये वो भी वापस नहीं दिए जाएंगे। आपका सेकंड पॉइंट है फॉर PWD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST SC माइनॉरिटी कम्युनिटी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। अगर आप इनमें से किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो तो आपके जो फीस है वो 250 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। जो क्वेश्चन टू द कैंडिडेट EBC इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ OBC एंड EWS। यानी OBC और EWS से इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। EBC में आपको किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ आपकी जो फीस है वो 250 रुपये फीस लगेगी। इसके लिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तब आपको एक जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बनवा कर लेके जाना पड़ेगा। दिस फी ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज एज एप्लीकेबल। यानी बैंक चार्ज काटने के बाद जो आपकी 250 रुपये की फ़ीस है ये आपकी वापस कर दी जाएगी। इसमें जो रेलवे है किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं काटेगी। जैसे आपका जो ओपन जो कैंडिडेट है उनके लिए 400 रुपये रिफंड करी थी, 100 रुपये जो रेलवे अपने पास रख रही थी, इसमें आपका ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी जो 250 रुपये की जो फीस है वो आपकी वापस कर दी जाएगी अगर आप CBT जो एग्ज़ाम है उसमें अपियरिंग होते हो तो। उसके बाद आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, यह भी आपकी डिटेल जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगी। ये जो वेबसाइट है इनके थ्रू आपकी रिक्रूटमेंट होगी। पहले आपकी जो रिक्रूटमेंट RRC के थ्रू होती थी, लेकिन अभी आपकी RRB के थ्रू रिक्रूटमेंट होगी क्योंकि ये जो पोस्ट है इन्हें आपकी ग्रुप C में कन्वर्ट कर दिया है। ये आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह ये सब आपका जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम इन सब के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये आपका शॉर्ट नोटिस आया था, इसे मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसे जाकर देख सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।